Hare Krishna and good morning all of you. Students, today we will read the 9th chapter of English 1, that is the hare on the moon. ठीक है? The hare on the moon. Hare means होता है खरगोश, चंद्रमा पर खरगोश. अब ये स्टोरी पढ़ेंगे तभी हमको उसके बारे में मालूम पड़ेगा. देखते हैं यहाँ पर लेसन के बारे में क्या दिया हुआ है. This lesson has been adapted from जातक earlier births of Lord Buddha tales. दिस लेसन, ये लेसन हैज़ बीन अडेप्टेड मीन्स उस किस में से लिया गया है, किस पे बेस्ड है, कहाँ से लिया गया है, मतलब इसकी स्टोरी कैसे बनी है. हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम जातक. अब जातक क्या है? अर्लियर बर्थ्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा. लॉर्ड भगवान बुद्ध जो थे उनके जो पहले के जो जन्म, उन्होंने जो जन्म लिए थे उन पे बेस्ड है ये लेसन की स्टोरी. उन कहानियों पे बेस्ड है. लॉर्ड बुद्धा के पूर्व जन्म के उन पर ये कहानी बेस्ड है. दिस लेसन इज अबाउट लॉर्ड बुद्धाज वन ऑफ द अर्लियर बर्थ्स. ये लेसन है अबाउट मीन्स बारे में, लॉर्ड बुद्धा के बारे में, वन ऑफ द अर्लियर बर्थ्स, उनके जो पहले, उनके बहुत पहले के उनके जन्म थे उनके बारे में ये स्टोरी है. ठीक है. इन दिस स्टोरी देर इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. इस स्टोरी में देर इज अ लेसन मीन्स एक सबक है फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर हम सब के लिए, दैट वी शुड कीप आवर वर्ड्स दैट वी हैड गिवन टू समवन. दैट वी शुड, कि हमको चाहिए रखना, कीप आवर वर्ड्स. कीप आवर वर्ड्स का मीनिंग है कि अगर हमने किसी को कुछ प्रॉमिस करा है तो हमको उस प्रॉमिस को अपना पूरा करना चाहिए. वी शुड कीप आवर वर्ड्स. कीप आवर वर्ड्स मतलब अपना प्रॉमिस जो हमने किसी को करा है, किसी को कुछ बोला है तो उसको पूरा करना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए उस बात से. वी शुड कीप आवर वर्ड्स दैट वी हैड गिवन टू समवन. अगर हमने किसी को अपना कुछ प्रॉमिस करा है सो वी शुड फुलफिल इट. ठीक है. एंड वी शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ अवर प्रॉमिस. और हमको तैयार, वी शुड बी रेडी, हमको तैयार रहना चाहिए टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ अवर प्रॉमिस. हमारे इस प्रॉमिस को पूरा होने के लिए, उसकी भलाई के लिए, कि वो हमारा प्रॉमिस हमसे छूट नहीं जाए, उसके लिए हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. चलिए लेसन पढ़ते हैं. अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत टाइम पहले, लॉर्ड बुद्धा वॉज स्टेइंग इन श्रावस्ती, एन ओल्ड टाउन इन इंडिया. लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध, वॉज स्टेइंग, रह रहे थे, इन श्रावस्ती. श्रावस्ती एन ओल्ड टाउन इन इंडिया. इंडिया में एक पुराना शहर था जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा रहते थे. ठीक है. ही ऑलवेज टोल्ड हिज फॉलोअर्स टू फॉलो द पाथ ऑफ चैरिटी. ही ऑलवेज टोल्ड, वो हमेशा बताते थे, टोल्ड मीन्स बताते थे, हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी, जो किसी की बात को फॉलो करते हैं ना, उनको बोला जाता है फॉलोअर्स. तो उनके अपने फॉलोअर्स को ये बोलते थे कि टू फॉलो द पाथ, कि तुम कौन सा रास्ता को फॉलो करो, और चैरिटी, चैरिटी मीन्स दूसरों की भलाई करना. ठीक है. उस रास्ते को तुम लोग फॉलो करो. अपने फॉलोअर्स को हमेशा एक ही बात बताते थे वो. वंस ड्यूरिंग हिज सेरेमन, एक बार उनके, जब वो प्रीच कर रहे थे, लोगों को प्रीचिंग कर रहे थे. प्रीचिंग का मतलब होता है कि जैसे जब कोई जो होते हैं ना ऋषि मुनि, जैसे उनके प्रवचन देते हैं, उसको बोला जाता है सेरेमन. जब वो किसी भी धार्मिक रिलीजियस सब्जेक्ट पर वो प्रीच कर रहे थे, भाषण में से प्रवचन दे रहे थे. ही टोल्ड देम दैट इफ दे लुक्ड अप एट द स्काई ऑन अ फुल मून नाइट केयरफुली, दे वुड नोटिस अ मार्क ऑन द मून दैट रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ हेयर. एक बार जब वो अपना प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ही टोल्ड देम, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया, दैट इफ दे लुक्ड अप, कि अगर वो लुक्ड अप मीन्स ऊपर देखेंगे, एट द स्काई, स्काई की तरफ, ऑन अ फुल मून नाइट, जिस दिन जब फुल मून हो आकाश में, जिस दिन जब फुल मून हो, और जब वो उस दिन रात में ऊपर देखेंगे, केयरफुली मीन्स ध्यान से अगर आप लोग ऊपर देखेंगे, दे वुड नोटिस, तो वो एक नोटिस करेंगे, अ मार्क ऑन द मून, मून पर एक मार्क को आप लोग नोटिस करेंगे, देखेंगे, दैट रिजेंबल्स, जो मिलता जुलता है, रिजेंबल्स मीन्स मिलता जुलता है, द शेप ऑफ अ हेयर, हेयर के शेप से मिलता है. आप फुल मून नाइट पर जब भी आप स्काई की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि मून पर आपको एक शेप दिखाई देगा, जो कि शेप किसके जैसा आपको दिखेगा, हेयर के जैसा आपको शेप दिखेगा. ये आप अपने उनके फॉलोअर्स को वो बता रहे थे अपने प्रवचन में. बुद्धा टोल्ड हिज फॉलोअर्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस मार्क ऑन द मून. बुद्धा टोल्ड, बुद्धा ने बताया, हिज फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स को, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत रुचिकर स्टोरी बताई उन्होंने, अबाउट दिस मार्क, ये जो मून पर जो मार्क स्टोरी ये बता रहे थे ना, खरगोश का मार्क है, उसके बारे में उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई.
Buddha went on to narrate a tale about one of his earlier births when he was born as a hare in the ancient city of Varanasi. Buddha went on to narrate. भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने शुरू करा. Narrate means बताना. A tale, एक tale means कहानी. About one of his earlier births. क्या किस बारे में स्टोरी बता रहे थे वो? One of his earlier births. Earlier means पहले के जो उनके पूर्व जन्म थे. अर्लियर मीन्स पूर्व और बर्ड्स मीन्स जन्म. अपने पूर्व जन्म के बारे में वो बता रहे थे. वो क्या थे? जब वो व्हेन ही वाज बोर्न, जब वो पैदा हुए थे एज अ हेयर, एक खरगोश के रूप में पैदा हुए थे इन द एंशिएंट सिटी ऑफ वाराणसी. वाराणसी की पुराने शहर में जब वो एज अ हेयर, एक खरगोश के रूप में पैदा हुए थे, वो वैसी स्टोरी वो अपने फॉलोअर्स को उन्होंने बताना शुरू करा. देयर ही यूज्ड टू प्ले विद हिज 3 फ्रेंड्स, अ मंकी, एन ऑटर एंड अ जैकल. अब उन्होंने बताना शुरू करा कि जब वो वाराणसी के एंशिएंट सिटी में पैदा हुए थे तो उन्होंने बताया कि देयर ही यूज्ड टू प्ले, कि वहाँ वो खेलते थे विद हिज 3 फ्रेंड्स, उनके 3 फ्रेंड्स के साथ में. वो कौन कौन से थे? अ मंकी, एक बंदर, एन ऑटर, ये भी एक एनिमल होता है, एंड अ जैकल मीन्स सियार. ऑटर का मीनिंग होता है ऊद बिलाव. आपने कभी सुना हो इस एनिमल का नेम? सो इसका हिंदी में मीनिंग होता है ऊद बिलाव. और जैकल मीन्स सियार. वन डे द हेयर सेड टू हिज फ्रेंड्स, एक दिन हेयर ने, खरगोश ने उसके दोस्तों को कहा. सेड मीन्स कहा उसके दोस्तों को. वी डू नथिंग बट प्ले द होल डे. खरगोश ने अपने दोस्तों को क्या कहा? वी डू नथिंग, हम कुछ नहीं करते हैं, बट प्ले द होल डे. होल डे मीन्स पूरे दिन भर हम लोग क्या करते हैं? खेलते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते. लेट अस डू सम चैरिटी, चलो हम कुछ चैरिटी करते हैं, मतलब हम दूसरों का कुछ भला करते हैं. इफ वी गिव सम एल्म्स टू द पुअर वी वुड बी रिवॉर्डेड. इफ वी गिव सम एल्म्स मीन्स जरूरत का सामान. ठीक है. इफ वी गिव सम एल्म्स टू द पुअर, अगर हम गरीबों को कुछ उनकी जरूरत का सामान देंगे तो वी वुड बी रिवॉर्डेड, हमको उससे इनाम मिलेगा. रिवॉर्डेड मीन्स इनाम मिलेगा. द 3 फ्रेंड्स नॉडेड इन एग्रीमेंट. जो तीनों दोस्त थे वो नॉडेड मीन्स उन्होंने हाँ ऐसे सिर हिलाना. इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स हाँ में, एग्रीमेंट समझौता करा कि हाँ हम लोग भी ऐसा, हम लोग करेंगे ऐसा. सो दे नॉडेड देयर हेड्स. ओके. दे डिसाइडेड टू गो एंड कलेक्ट वट एवर दे कुड फाइंड टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द नोबल कॉज. दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू गो, जाने का, एंड कलेक्ट, और इकट्ठा करने का, वट एवर दे कुड फाइंड, जो भी उनको मिल सकता था, टू कॉन्ट्रीब्यूट योगदान करना, फॉर द नोबल कॉज. नोबल कॉज मीन्स इस बहुत अच्छे काम के लिए उन्होंने कोशिश करी कि वो जो कुछ भी वो ढूंढ के ला सकते थे उन्होंने ये करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? द मंकी थॉट, तो मंकी ने सोचा, आई कैन ईजिली क्लाइंब ट्रीज. ईजिली मीन्स आराम से, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, ट्रीज मीन्स पेड़. मैं आराम से पेड़ पर चढ़ सकता हूँ. आई नो ऑफ अ ट्री दैट इज लादेन विद प्लम्प जूसी मैंगोज. आई नो मीन्स जानना, नो मीन्स जानना, मैं जानता हूँ. ऑफ अ ट्री, एक पेड़, दैट इज लादेन, लादेन मीन्स लदा हुआ, विथ प्लम्प, प्लम्प मीन्स काफ़ी गूदेदार. जूसी मैंगोज, मैं एक ट्री जानता हूँ जिस पर काफ़ी गूदेदार और जूस से भरे हुए मैंगोज हैं. एंड इन नो टाइम, और बिना मतलब आराम से, बहुत जल्दी से, नो टाइम मीन्स फटाफट से, ही रैन टू द ट्री, वो उस पेड़ की तरफ दौड़ा. क्लाइंब, बिना कोई टाइम वेस्ट करे वो पेड़ की तरफ दौड़ा. क्लाइंब इट, उसके ऊपर चढ़ गया. एंड प्लग्ड द स्वीट फ्रेग्रेंट मैंगोज, और उसने प्लग मीन्स तोड़े, द स्वीट मतलब मीठे, और फ्रेग्रेंट मीन्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उन मैंगोज में से, है ना. उसने वो तोड़ लिए. मीनवाइल द ऑटर क्विकली मेड हिज वे टू द गंगा रिवर एंड डाइव्ड इन. और फिर जो ऑर्डर था ना, ऊद बिलाव था, वो क्विकली, जल्दी से, मेड हिज वे, वो कहाँ पर गया? गंगा रिवर की तरफ गया वो. एंड डाइव्ड इन, और उसने उस गंगा नदी में डुबकी लगा दी. ही वेंट डीप इनटू द रिवर, वो नदी में, डीप मीन्स गहरे तक चला गया. एंड कलेक्टेड सेवरल फिश, और उसने क्या किया? बहुत सारी, सेवरल मीन्स कई, फिश मीन्स मछलियाँ, और उसने कई सारी फिशेज इकट्ठी कर ली. द जैकल डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब जैकल जो था, सियार जो था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. ठीक है. तो क्या हुआ? He searched around trying to arrange for his contribution. He searched means खोजा, searched means खोजा, around उसे चारों तरफ खोजा. Trying to arrange for his contribution, अपने योगदान के लिए, मैं क्या दे के अपना हेल्प करूं, चैरिटी करूं, वो देख रहा था कि मैं क्या चीज़ का अरेंजमेंट करूं, मैं क्या दूं लोगों को. He saw a little hut, तो उसने क्या देखा? एक छोटी सी झोपड़ी देखी. हट मीन्स झोपड़ी देखी उसने.
एट द एज ऑफ द जंगल, एज मीन्स किनारे पर, एक साइड में उसने जंगल में के किनारे पर उसने एक झोपड़ी देखी, विद इट्स डोर अजार, और जिसका डोर जो था वो थोड़ा सा खुला हुआ था, ठीक है। ही क्वाइटली क्रेप्ट इनसाइड, क्वाइटली मीन्स काफ़ी धीरे धीरे से, क्रेप्ट इनसाइड मतलब वो बिल्कुल धीरे धीरे से, क्रेप्ट मीन्स ऐसे रेंग के चलना, बिल्कुल धीरे धीरे से गया वो उसके अंदर, एंड स्टोल अ पॉट ऑफ कर्ड, और स्टोल मीन्स उसने चोरी किया, अ पॉट ऑफ कर्ड, पॉट ऑफ कर्ड मीन्स दही का, कर्ड मीन्स दही, दही का उसने एक बर्तन वहाँ से चोरी कर लिया। द बिनाइन स्मॉल हेयर ट्राइड टू फाइंड समथिंग इन द ग्रास, अब जो छोटा सा जो हेयर था उसने क्या खोजने की कोशिश करी, समथिंग इन द ग्रास, उसने घास में कुछ खोजने की कोशिश करी। फोर्थ फ्रेंड हेयर था, है ना, एक हेयर था और बाकी के 3 फ्रेंड कौन थे, मंकी, ऑटर एंड जैकल। सो हेयर ने क्या खोजा, कुछ वो घास में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। ही रैन फ्रॉम वन पैच ऑफ द जंगल टू द अदर बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग वर्थ गिविंग अवे इन चैरिटी, वो दौड़ा, ही रैन फ्रॉम वन पैच टू ऑफ द जंगल, एक जंगल के एक साइड से दूसरी साइड में वो दौड़ा, टू द अदर, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग वर्थ गिविंग अवे इन चैरिटी, लेकिन उसको कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला जो चैरिटी में वो दे सकता हो, है ना, उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जो उसको चैरिटी में दे पाए। ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, वो बहुत डिसअपॉइंटेड मीन्स बहुत निराश हो गया हेयर। ही वेंट बैक टू हिज फ्रेंड्स, वो वेंट बैक मीन्स वापस गया उसके फ्रेंड्स के पास में, हु वर वेटिंग विद देयर एल्म्स एंड सेड, जो कि वेट कर रहे थे अपने अपने एल्म्स के साथ में, जो उन्होंने देने के लिए, चैरिटी में देने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा करा था, तो वो अपने उसके साथ वेट कर रहे थे, एंड सेड, और उन्होंने कहा, आई कुड फाइंड नथिंग, तो वो जो हेयर था उनके पास में क्या बोला, आई कुड फाइंड नथिंग, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। सो आई हैव डिसाइडेड टू गिव माई बॉडी इन चैरिटी, तो बोला कि मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढ लिया, तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपनी बॉडी चैरिटी में दे दूंगा, है ना, मैं अपनी बॉडी को दान कर दूंगा, चैरिटी, एज अ चैरिटी। हिज फ्रेंड सेड, तो उसके फ्रेंड्स बोले, नो डियर फ्रेंड, नहीं प्यारे दोस्त, यू कांट डू दैट, तुम ये नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट, बट द हेयर वॉज डिटरमाइंड, हेयर डिटरमाइंड मीन्स निश्चित कर लिया था उसने कि नहीं, मैं तो जब मेरे को कुछ मिला ही नहीं तो मैं आई विल गिव माई बॉडी एज अ चैरिटी। ही सेड, तो उसने कहा, आई हैव नथिंग एल्स टू गिव एक्सेप्ट माई बॉडी, उसने कहा आई हैव नथिंग एल्स, नथिंग एल्स मीन्स मेरे पास और कुछ भी नहीं है टू गिव, देने के लिए, एक्सेप्ट माई बॉडी, मेरी बॉडी को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, मेरी बॉडी को छोड़कर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक ये लेसन को पढ़ा है, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी शायद ये स्टोरी पढ़ने में, और आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की स्टोरी हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको यहाँ तक की स्टोरी बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। और अगर मैं कुछ वर्क आपको दूंगी तो वो वर्क भी आपको करना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।